मैं तो कहता हूँ बिना इस्लाम के जिक्र के एक सेंटेंस बोल दे तो मैं बात करूं। बिना बाबरी मस्जिद, बिना शरीयत, बिना इस्लाम, बिना बाबरी इन्होंने एक के बाद एक गलत, इनका बहुत साफ इन्होंने कह दिया कि धर्मनिरपेक्षता की बात एक के धर्म को समझाना है, बाकी का तो पूरा मान लेना है। इसलिए इस्लाम में शरीयत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, सही कह रहा हूं, इसीलिए आपने कहा, मैं यही कह रहा हूं, बिल्कुल हिंदू धर्म के बारे में ठीक है, अपनी बारी में। जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम सिंह चौहान, जेके टॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। संतोष जी, क्या बीजेपी अपने प्राण बचाने के लिए 24 के लिए ये राम मंदिर में पूजन करा रही है, या फिर कोर्ट से आया एक फैसला जिस पर तेजी से काम हुआ और आज कई सारे ऐसे भी, श्री रविशंकर को भी कोर्ट करना होगा। वो कह रहे हैं कि रामेश्वर में तो प्रभु राम ने पहले खुद ही शिव की मूर्ति लगाई, मतलब शिवलिंग लगाई, उसके बाद वहां मंदिर बना। तो बोलने को तो बहुत कुछ। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम। राम का अर्थ क्या है? एक नैतिक सत्ता, एथिकल पॉलिटिक्स। क्या राम को लेकर आज एथिकल पॉलिटिक्स हो रही है? क्या 1949 में जब यह कहा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक षड्यंत्र करके आपने भगवान राम की मूर्ति को आप स्थापित किया। तो अगर आप सच कहने का साहस आपके अंदर नहीं है, आप झूठ बोल के, आप साजिश करके अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी साजिश करे, उसकी निंदा होनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल आज की तारीख में क्या है? सवाल यह है कि जब धर्म राजनीति के केंद्र में आ जाती है, और जिस तरीके से धर्म को राजनीति के केंद्र में लाने का काम किया गया है, वो देश के लिए नुकसानदायक है। जान दे देंगे इसके लिए। दुनिया के जिस भी मुल्क में, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो, चाहे वो क्रिश्चियन कंट्री हो, चाहे दुनिया का कोई भी धर्म का हो, जहां कहीं भी धर्म राजनीति को डिक्टेट करने लगती है, उस देश का क्या हाल है मुझे बताने की जरूरत नहीं। सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, सबको मालूम है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहां पता है? क्या 22 तारीख को अगर लोग वहां नहीं जाएंगे तो रामद्रोही हो जाएंगे, वो हिंदू द्रोही हो जाएंगे? ये कौन सी व्याख्या है? जिस मुल्क में कहा जाता है कण-कण में भगवान है, वहां अगर आज आप एक मूर्ति विशेष की पूजा नहीं करेंगे तो आप धर्म विरोधी हो गए। और हमारे यहां तो वो परंपरा है जहां पे चारवाक ने तो वेदों के बारे में क्या कहा, सबको मालूम है। वो तो खुलेआम ईश्वर की सत्ता को नकारते थे, और उनको हिंदू धर्म ने क्या कहा, हमारे ऋषियों ने उनका नाम रखा। तो जो धर्म इतना विशाल है, उसको आप सिर्फ 22 जनवरी को जोड़ देंगे और उनके आधार पर तय कर देंगे, तो मैं तो साफ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या आचार्य प्रमोद कृष्णम हो, कहीं ना कहीं ये देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। भगवान, ये क्या हो रहा है? वो तमाम राजनीतिक पार्टियां जो इस ट्रैप में आ रही हैं, वो भी इस देश का नुकसान कर रही हैं। अगर इतना ही है तो हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं, 4 शंकराचार्य, वो क्यों नहीं आ रहे? 2 शंकराचार्यों ने क्यों कहा शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रहा है? और अगर प्राण प्रतिष्ठा करनी तो राजा को करनी चाहिए या फिर जो हमारे धर्मगुरु उनको करनी चाहिए? साला पापी दुनिया को देखने का दिल नहीं कर रहा मेरा। 1949 में आपने कोर्ट किया, आपने कहा कि क्षम से वहां पर मूर्तियां रख दी गई थी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 2019 में ये तो ऐतिहासिक तथ्य है। 2019 में कोर्ट ने क्या कहा वो आपने नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा हुआ। हाँ, ये 2019 में उसी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उसी जजमेंट में ये लिखा हुआ है। लेकिन ये कहा ना कि वहां मंदिर बने, और सरकार को कहा कि एक ट्रस्ट बनाइए। मुझे अपनी बात, 3 चीजों का जिक्र है उस सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट में। पहली चीज, 1949 में जो रामलला की मूर्ति रखी गई वो षड्यंत्र के तहत रखी गई। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मेरा जजमेंट नहीं है। बाबरी मस्जिद जो गिराई गई उसको अपराध बताया गया, ये मेरा कहना नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है। पढ़ ली, सारे बच्चों को पढ़ना चाहिए उसको। और यह भी कहा गया कि वहां किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। वहां मैं अपनी बात कह लूं, मस्जिद आपने उल्टा बोल दिया। हाँ, मैंने कहा मस्जिद को, किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाएगी, इसके सबूत नहीं मिले। वहां इस तरीके के जरूर है कि कुछ देवी देवताओं को कुछ मिले। ये 3 चीजें सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने तो नहीं कही। आप पिछले 40 साल से लगातार कैंपेन कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को, राम मंदिर को तोड़ के बनाया गया, राम मंदिर को तोड़ के। अरे सुप्रीम कोर्ट ने आपके झूठ को पकड़ के लोगों के सामने रखा, मैंने तो नहीं रखा है। मैं अगर कह दूं तो आप मुझे जेल भेज देंगे, मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर देंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराना अपराध है। दूसरी बात, मैं एक बात कभी समझ नहीं पाता हूं कि अगर हिंदू धर्म का अगर जिक्र करना है तो शरिया के बारे में बात करने की जरूरत क्या है? राम मंदिर का जिक्र करना, बाबरी मस्जिद की जरूरत क्यों है? सत्यमेव जयते को आप तय कर लीजिए को आपकी संस्कृति का हिस्सा है या धर्म का हिस्सा है, आप तय नहीं करना। आपको हमेशा हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसलिए आप 100 बातों में से 75 बातें आप इस्लाम को लेकर कहते हैं, और हिंदू धर्म की बात करनी तो आप मुझसे बात करिए ना। आप शंकराचार्य के बारे में बात करिए, आप कबीर के बारे में बात करिए, आप तुलसी के बारे में बात करिए, आप वेद के बारे में बात करिए, उपनिषद के बारे में बात करिए, उसके अंदर जो दहेज प्रथा उसके बारे में बात करिए, जो लड़कियों को जिंदा जलाया जाता है उसके बारे में बात करिए। और अगर आपको बात करनी नरेंद्र मोदी की तो फिर डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात करिए, आप GST से उसके बारे में बातचीत करिए। और जब लॉकडाउन लगाया, हजारों की संख्या में लोग पैदल, उसके बारे में बात करिए। और इस बारे में भी बात करिए कि जब 2019 का चुनाव हो रहा था तब लोगों ने कहा 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, उसके बारे में
बात करिए आप। और वही उसी जब महामारी थी उस क्वार्टर में 3.7% आपकी हुई। आज आप 7% के बारे में बातचीत करते हैं। जुम करो। जब 2004 से लेकर 2014 तक 0.51 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी, जब छोड़ा गया तो उसमें 300% की ग्रोथ दिखाई पड़ी, 1.87%। आपके लिए कितना किया? 1.87 से 3.51 कितना हुआ? कितने परसेंट ग्रोथ हुई? और इतना ही नहीं, 8.5% वर्ल्ड इकोनॉमी कहती है जीडीपी की ग्रोथ इतनी थी। आपके जमाने में हिंदुस्तान नीचे गया है, आगे नहीं गया। जवाब दीजिए सुधांशु। अर्थव्यवस्था जो आपकी बात वो कह रहे हैं राम मंदिर पर भी आप हिंदू मुस्लिम लड़ाई कराना चाहते हैं। भाई मैं इनका बहुत मैं सम्मान तो कहता करता हूं हूं। बिना इस्लाम के जिक्र के एक सेंटेंस बोल दे तो मैं बात मानूं। बिना बाबरी मस्जिद, बिना शरीयत, बिना इस्लाम, बिना आज बाबरी इन्होंने मस्जिद। एक के बाद एक गलत, इनका बहुत साफ इन्होंने कह दिया कि धर्मनिरपेक्षता की बात एक ही धर्म को समझाना है, बाकी का तो पूरा मान लेना है। इसलिए इस्लाम में शरीयत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, यही मैं बोल कह रहा रहा हूं। हूं। इसीलिए आपसे कहा इस्लाम के बिना मैं यही कह रहा हूं, हिंदू धर्म के बारे में बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप हिंदू धर्म के बारे में ठीक है, अपनी अपनी बारी में मैंने आपको शाउटिंग मैच नहीं, नहीं, आज तक पे आशुतोष, आज तक पे हिंदू शाउटिंग धर्म मैच। जली ना, तेरी भी जली ना। का एकमात्र धर्म है जिसमें कोई कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर कन्वर्जन आ गया। इसलिए हिंदू धर्म की बात कर conversion आ रहा हूं। गया। और मैं हिंदू धर्म की बात बता रहा हूं। सुनिए, हमने दुनिया में कभी इन्वेजन नहीं किया, ये तो हिंदू धर्म की बोल रहा हूं ना। अब जवाब देता हूं जो इन्होंने कहा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है अपने मन को करना गुलाम, अपने को जीतो। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, यह है हमारा असली हिंदू। अब इनका बात बताता हूं। अभी इन्होंने बोला 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी। ये बताइए, जब सोना गिरवी रख दिया गया है, देश की बैंकरप्सी हो गई 1 बिलियन से, उस समय बेरोजगारी ज्यादा थी, बेरोजगारी कम थी, और इस समय कम है। क्या बोलते हैं भाई, हम 2024 में खड़े हैं। 45 साल मतलब 1978-79 जाके देखिए, ग्रोथ रेट 1.8%। 80 के दशक में महंगाई 12%, 14%। भाई साहब नौकरी के लाने लगे हुए होते थे, सरकारी नौकरी के अलावा कोई कुछ होती नहीं थी। उस जमाने की फिल्में, पिक्चरों से लेके बुजुर्गों से पूछिए, झूठ का कोई भी आके कारोबार शुरू कर देते। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, 45 साल का सबसे बड़ा वो। अब इनकी दूसरी बात बताता हूं। कहते हैं वर्ल्ड की ग्रोथ रेट 8.1 है, जाके चेक करिए। क्रिस्टोना जॉर्जिवा IMF की चीफ, उसने कहा 2.3%। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, सरासर झूठ। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि 12वीं शताब्दी में वहां पे मंदिर था, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। 12वीं शताब्दी में 1000 साल पहले का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात कहेंगे तो 6 दिसंबर 92 से पहले वहां पे कोई ढांचा था, इसका आज कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये उन्होंने झूठ बोला। तीसरी बात, 1949 की बात कही तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके आगे क्या बोला? 49 को वहां मूर्तियां स्थापित होने के बाद कोर्ट की परमिशन से तो पूजा चलती रही, तो सारे कोर्ट के निर्णय गलत थे। 53 साल तक ये तो नहीं माना कोर्ट ने। और एक और बात बताऊं, आपको पता है जब मूर्तियां प्रकट हुई, सुनिए मूर्तियां प्रकट हुई, उसकी गवाही किसने दी थी? यूपी पुलिस का सिपाही था जो वहां ड्यूटी पे था, उसका मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है कि एक अलौकिक दृष्टि मुझे रोशनी दिखाई पड़ी, और उसके बाद जब वो रोशनी हटी तो वहां के ऊपर मूर्तियां थी। उस सिपाही का नाम जानते क्या था? अब्दुल बरकत। अब्दुल बरकत को तो रोशनी 49 में दिख गई थी, ने 2024 तक नहीं दिख रही है। अभी बता है भाई, अभी बता दे। छोटा सा जवाब देना पड़ेगा। पहली बात, आप मुझे मिसकोट मत करिए। आपने क्या बोला ना, था? मैंने कहा 2004 से लेकर 2014 तक जो अर्थव्यवस्था भारत की जीडीपी थी वो 8% के ऊपर थी, आपने उसको इंटरनेशनल से जोड़ दिया, पहली बात। दूसरी बात, अब आप मजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ बयान को महत्वपूर्ण मानेंगे या सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको बड़ा मानेंगे? अब या आप तय कर लीजिए, या आपकी भारत की ज्यूरिस्प्रूडेंस, भारत की न्यायपालिका की समझ है, मेरी समझ नहीं हो सकती। अंतिम निर्णय सुप्रीम मानते हो? अच्छा, आचार्य जी। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि षड्यंत्र के तहत वहां पे मूर्ति रखी गई और इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, सैकड़ों किताबें ऐसी हैं। कोर्ट ने कहा ना मंदिर बनेगा कोर्ट ने वहां कहा पे। तो मंदिर है वही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।